हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि रिलेटेड है टॉक्सिकोलॉजी और उसकी हिस्ट्री से। ठीक है, और ये टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है एक दूसरी वीडियो में, जो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर 2024 टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन के लिए था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर एग्जामिनेशंस के लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, तो उस प्लेलिस्ट से आप सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एचपीएससी सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी क्लासेस अवेलेबल है, कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, आपको मिलेंगे पीडीएफ नोट्स, आपका सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा इस पीडीएफ नोट में। बिल्कुल भी हार्ड फास्ट टफ लैंग्वेज नहीं है हमारे पीडीएफ की, बहुत इजी है। आप पहली बार पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप वीडियो लेक्चर देखोगे फिर पीडीएफ पढ़ोगे ना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपकी पूरी तैयारी हो जाए, एंड मॉक पेपर्स भी आपको मिलेंगे जिससे आपकी 100% तैयारी हो जाएगी और आप ज़रूर अपना एग्जाम क्रैक करके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर फॉरेंसिक लैब में काम करेंगे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, हमारी क्लासेस ज्वाइन कर लो और अपना सारा का सारा सिलेबस हमारे साथ कवर करो एग्जाम के पहले पहले। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, ज्वाइन आवर क्लासेस। जो ऐप की लिंक है, ये क्लासेस ऐप में अवेलेबल है, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको हमसे बात करनी है तो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में, आप हमें व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप में कॉल कर सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास एंड डील विद फ्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूंगी, अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए आंसर सेलेक्ट करने के लिए तो आप वीडियो पॉज कर लेना फिर कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, बट जैसे ही मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, जैसे क्वेश्चन पढ़ लूंगी, मैं आंसर बता दूंगी। ठीक है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, कोशिश करो कि ज़्यादा टाइम ना लगाओ, क्योंकि पेपर में आपके पास लिमिटेड टाइम ही होता है, तो इस वजह से आप कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ एक्सपोजर टिपिकली रिजल्ट इन फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट। कौन सा ऐसा रूट है, अभी हमने रूट ऑफ नहीं पढ़ा है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो जैसे ही वो पढ़ेंगे ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। पर फिर भी मैं बता देती हूँ, जो सबसे फास्टेस्ट कौन सा ऐसा तरीका होता है जो जिसमें कोई ड्रग कंज्यूम करी जाए या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या पॉइजन कंज्यूम करा जाए तो सबसे तेज असर कब होता है, इनहेलेशन से, इंजेक्शन से, डर्मल अब्जॉर्प्शन से या फिर इंजेक्शन से। ठीक है, डर्मल अब्जॉर्प्शन मतलब अगर हमने कुछ अप्लाई करा अपनी स्किन में तो उससे इफेक्ट होता है, इंजेक्शन से होता है, इंजेक्शन मतलब खाने से या फिर सूंघने से। तो इनहेलेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर कोई गैसियस फॉर्म का पॉइजन है या गैसियस फॉर्म का कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है तो उससे सबसे जल्दी असर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टारगेट ऑर्गन फॉर टॉक्सिकेंट्स। टॉक्सिकेंट्स उन्हें कहते हैं हम जो कि खतरनाक प्रॉपर्टीज रखते हैं, मतलब बेसिकली टॉक्सिक सब्सटेंस, पॉइजन्स, ऐसे पॉइजन्स जो कि बुरा असर डालते हैं एनिमल्स पे या ह्यूमंस पे या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, उनको हम टॉक्सिकेंट्स बोलते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा कौन सा कॉमन टारगेट नहीं है, आपकी बॉडी का टारगेट नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके क्वेश्चंस में नॉट लगा है तो आप ये चीज देख के क्वेश्चंस को पढ़ो। ठीक है, सो लिवर, ब्रेन, किडनी, स्प्लीन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्प्लीन। स्प्लीन हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जहां पे हमारी रेड ब्लड सेल्स जाके डिस्ट्रॉय होती हैं। लिवर, ब्रेन, किडनी एक ऐसे, ये तीनों ही ऐसे ऑर्गन्स है जिसपे टॉक्सिक सब्सटेंस असर करते हैं। कई सारे ऐसे पॉइजन होते हैं जो आपके लिवर को डैमेज करते हैं, कई सारे ऐसे पॉइजन होते हैं जो आपके ब्रेन में असर करते हैं, कुछ किडनी में असर करते हैं, लेकिन स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे लीस्ट पॉसिबल ऑर्गन है जो कि डिस्ट्रॉय होता है अलग अलग पॉइजन से। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है इंपॉर्टेंट है, इनको इंक्लूड करेंगे। बच गया क्या, स्प्लीन, तो दिस इज नॉट द इम्पॉर्टेंट, दिस इज नॉट द टारगेट ऑर्गन। ठीक है, which of the following is a primary goal of decontamination in toxicology? So neutralization the intoxicant, preventing further absorption, reversing the toxic effect, administrating the antidote। अच्छा, आप बताओ, अगर किसी ने कोई जहर खा लिया तो कौन सा मेथड आप यूज करोगे, या जो डिकंटामिनेशन का जो प्रोसेस होता है उसका प्राइमरी गोल क्या होता है। अगर आपने कोई दवाई खाई उसके अगेंस्ट, उसका प्राइमरी गोल क्या होगा कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, मतलब जो पॉइजन है, उसको न्यूट्रलाइज कर दे, उसको नॉर्मल कर दे, या फिर उसका और अब्जॉर्प्शन बॉडी में जैसे जैसे वो घुलती जाएगी असर दिखाती जाएगी तो उसे रोक दे, या फिर टॉक्सिक इफेक्ट को उल्टा कर दे, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीडोट। एंटीडोट मतलब ऐसे केमिकल्स देना जो उस पर्टिकुलर केमिकल को या पॉइजन को पकड़ ले, होल्ड कर ले और उसके इफेक्ट को
ना होने दें। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रिवेंटिंग फर्दर अब्जॉर्प्शन। पहला काम यही होता है कि वो और अब्जॉर्ब ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा बॉडी में उतनी ही ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट या उतने ही ज़्यादा पॉइजनस इफेक्ट उस इंडिविजुअल को होंगे। इस वजह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटीडोट फॉर एसिटामायोफेन ओवरडोज? सो एसिटामायोफेन ओवरडोज के लिए एंटीडोट क्या है? ये आउट ऑफ नोवेयर क्वेश्चन है, जस्ट स्किप इट। पता नहीं क्यों ये ऐड किया गया इस पीडीएफ में, क्योंकि अभी आपने एडवांस टॉक्सिकोलॉजी नहीं पढ़ी है। सो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन आपको अवॉइड करना है, दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर यू, बट ऑफ कोर्स टॉक्सिकोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से आई गेस इस पीपीटी में गलती से इंक्लूड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ टॉक्सिकोकाइनेटिक्स? सो टॉक्सिकोकाइनेटिक्स का कौन सा फेज नहीं है? अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है एलिमिनेशन। जब कभी भी कोई पॉइजन अंदर जाता है बॉडी के, तो वो एलिमिनेट होना इंपॉर्टेंट फेज नहीं होता। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे हमारी बॉडी में गया है तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरी बॉडी में, कैसे अब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में, है ना, और फिर किस तरीके से मेटाबोलाइज हो रहा है। ये तीन इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं, एलिमिनेशन फेज नहीं होता है। जिस तरीके से लेट्स से कोई केमिकल है, कोई दवाई है या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, कोई पॉइजन है, वो हमारे बॉडी में जाके किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, अब्जॉर्ब होगा, मेटाबोलाइज होगा, असर दिखाएगा, ये सारी चीजें आप टॉक्सिकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हो। Let's move to the next question. Question number 6. Which of the following factor does not influence the toxicity of substance? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उस टॉक्सिक सब्सटेंस का जहरीला असर से रिलेटेड नहीं है? सो डोज, रूट ऑफ एक्सपोजर, एज, कलर ऑफ द सब्सटेंस। बहुत इजी है, कलर से फर्क नहीं पड़ता, वो किस तरीके का पॉइजन है, कितना असर दिखा रहा है, टॉक्सिक है नहीं है, जान जा सकती है नहीं जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। व्हाट इज LD50 ऑफ अ सब्सटेंस? सो LD50 LC50 के बारे में मैं बताऊंगी। LD50 एंड LC50, ठीक है। LD50 LC50 इंपॉर्टेंट टर्म है टॉक्सिकोलॉजी के एरिया में। सो द डोज एट विच 50% ऑफ द पॉपुलेशन शोज अ टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है। द लीथल डोज ऑफ 50% ऑफ द एक्सपोज्ड पॉपुलेशन, द डोज एट विच 50% ऑफ द पॉपुलेशन शोज द थेरेप्यूटिक इफेक्ट, द लोवेस्ट डोज एट विच टॉक्सिसिटी इज ऑब्जर्व्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द लीथल डोज ऑफ 50% ऑफ द एक्सपोज्ड पॉपुलेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लीथल डोज। LC का मतलब होता है लीथल डोज, या लीथल डोज में भी ये क्या होता है? सॉलिड, और ये होता है लिक्विड। अब जो लिक्विड पॉइजन है, सॉलिड पॉइजन है, वो अलग अलग तरीके से बॉडी में जाके असर करेगी, ठीक है। तो LC50 का मतलब वो होता है लिक्विड में वो पॉइजन जो 50% जो पॉपुलेशन के लोग हैं उनको लीथल इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करें। या डोज में सॉलिड में बात करें तो 50% पॉपुलेशन के, सो 50% पॉपुलेशन इस टॉक्सिक इफेक्ट से एक्सपोज हो जाए। ये डोजेस में, मतलब सॉलिड में डोजेस में बात कर रहे हैं, 50% पॉपुलेशन को टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिला। तो LC50 एंड LD50 इज रिलेटेड विद योर लीगल, LC50 और LD50 इज रिलेटेड विद द लीथल कॉन्सेंट्रेशन एंड लीथल डोज ऑफ एनी टॉक्सिक सब्सटेंस और एनी पॉइजनस सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ऑफ टॉक्सिकेंट इज ट्रू? सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या है? लेट्स से कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है A, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है B, ये दोनों ही टॉक्सिक है, ठीक है। अगर कोई इंसान A खाता है तो भी उसको मरने जैसी हालत हो जा रही है, B खाता है तो भी मरने जैसी हालत हो रही है, लेकिन डेथ नहीं हो रही है। पर किसी ने अगर दोनों को साथ में मिला के खा लिया तो डेथ पक्की है। क्या हो गया? इन दोनों का इफेक्ट इनहांस हो गया, बढ़ गया। तो जब इस तरीके के इफेक्ट होते हैं उसको हम कहते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, मतलब इसका इफेक्ट बढ़ गया। ये भी तो हो सकता था कि दोनों को मिक्स करने से उनका टॉक्सिक जो इफेक्ट है वो कम हो जाए, जाना भी ना जाए, बट ये दोनों ही सेपरेटली टॉक्सिक थे लेकिन डेथ कॉज नहीं कर रहे थे। बट दोनों को अगर साथ में मिक्स करा जाए और अगर उससे उनके जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस की जो इफिशियंसी है, मतलब डेथ क्रिएट करने का जो कैपेसिटी है, वो अगर बढ़ जाता है, जब कभी भी दोनों का इनहैंस हो जाए पावर, उसको हम कहते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। ऑप्शंस है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स ऑकर व्हेन टू टॉक्सिकेंट कैंसल आउट ईच अदर। तो ये तो है ही नहीं, कैंसल आउट तो करना नहीं है, क्या करना है? इनहैंस करना है क्वालिटी को। Synergistic effect occur when two toxicant produces effect greater than the sum of their individuals.
Yes, correct option. Synergistic effect only occur when exposure to high dose of toxicant. Synergistic effects are rare and usually not significant. तो क्या बोला मैंने, ये जो टॉक्सिकेंट है इंडिविजुअली उतने ज्यादा टॉक्सिक नहीं थे, बट उन दोनों को जब हमने मिलाया तो वो अपने इंडिविजुअल इफेक्ट से ज्यादा इफेक्ट दिखाने लग गए. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रोनिक टॉक्सिसिटी. क्रोनिक, अब एक वर्ड आता है क्रोनिक और एक वर्ड आता है क्रोनिक, दूसरा वर्ड होता है एक्यूट. ठीक है, दूसरा वर्ड है अक्यूट, एक होता है क्रोनिक. सो क्रोनिक और अक्यूट का मतलब क्या होता है. अक्यूट कम समय के लिए, ठीक है. सो स्मॉल टाइम की बात करते हैं. स्मॉल टाइम में अगर कोई टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करे तो उसको एक्यूट इफेक्ट बोलेंगे. क्रोनिक मतलब लॉन्ग टाइम में. आपने कई बार सुना होगा ना टर्म स्लो पॉइजन. स्लो पॉइजन दिया गया है इसको या स्लो पॉइजन दिया गया है उसको. सो ये एक लंबे समय, जब कभी भी स्लो पॉइजन किसी को दिया जाता है तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक अगर स्मॉल अमाउंट में कोई पॉइजन दिया जा रहा है तो वो इफेक्ट तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बस उस पर्सन को डैमेज करे जा रहे हैं, डैमेज करे जा रहे हैं ना. तो जो लॉन्ग टाइम में असर दिखाती है कोई भी डिजीज या फिर कोई भी टॉक्सिकेंट या कोई भी पॉइजन, तो उसको हम कहते हैं क्रोनिक. कई बार क्या होता है, कोई बीमारी बहुत सालों से चली आ रही है, पिछले 10 साल से किसी को डायबिटीज है और 10 साल के बाद उसकी डायबिटीज इतनी बढ़ गई कि उसकी डेथ हो गई. ठीक है, तो ये कैसा इफेक्ट हो गया, डायबिटीज का क्रोनिक इफेक्ट हो गया. ठीक है, पर किसी को कोई बीमारी अचानक से हुई, वो बीमारी की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हुई और फिर उसकी डेथ हो गई या वो हॉस्पिटलाइज हो गया, तो वो स्मॉल टाइम में जो बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं एक्यूट इफेक्ट. ठीक है. सो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, डिले ऑन इट्स ऑनसेट. So long-term exposure, delay onset of effects, high dose required for the toxicity, accumulation of toxicant in the body. So इसका correct answer क्या है, इसका correct answer है option C, high dose required for the toxicity. ठीक है. So let's move to the next question. नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक था ना, तो इसी वजह से आपको क्रोनिक के अगेंस्ट वाली चीज चूज करनी थी, इसी वजह से ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड पॉइजनिंग. सो ब्रैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, पिन पॉइंट प्यूपल्स या डायरिया. सो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. जब हम ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड पढ़ेंगे टॉक्सिकोलॉजी में तो आपको आंसर पता चलेगा, बट इसका आंसर है ऑप्शन डी, डायरिया. यूजुअली जितने भी एक्सट्रीम पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं वो बॉडी में जाने के बाद दो चीज़ें सबसे पहले करते हैं, या तो वॉमिटिंग क्रिएट करेंगे या तो डायरिया क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो हमारी का बॉडी का सिस्टम है ना वो पूरा हिल जाता है, वो खुद से उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करता है. तो दो वेज है, या तो वॉमिट के थ्रू एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा या फिर स्टूल पास करके एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा, इसलिए डायरिया इज द करेक्ट आंसर हियर. और ये आप ना यूजुअली जब कभी आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए या कोई असर दिखाने वाले टाइप का क्वेश्चन आए तो आप दो चीज़ें सोचना कि कोई भी जो बहुत सीरियस टाइप ऑफ पॉइजन है वो दो चीज सबसे पहले करता है, वॉमिटिंग एंड डायरिया. ठीक है. सो ये 10वां क्वेश्चन था एवरीवन. सो आज की वीडियो में हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे. आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. अगर अभी भी कोई डाउट है, क्वेश्चन क्वेरी है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं. और अगर आप तैयारी कर रहे हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन साइंटिफिक ऑफिसर एग्जामिनेशन 2024 की, तो हमारी क्लासेस ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. आपको सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल मिल जाएगा रिलेटेड टू योर पर्टिकुलर डिविजन ऑफ एग्जामिनेशन. तो बहुत सारे अदर डिविजन्स के भी क्लासेस अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन में. सो टॉक्सिकोलॉजी में उनमें से एक है. अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्लासेस जरूर ज्वाइन करिएगा. कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है, कमेंट कर लीजिए, हमें टेक्स्ट कर दीजिए व्हाट्सएप पे. सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. और विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन. अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी को पता है क्या करना है, अच्छी वीडियोस को हम लाइक करते हैं, तो आपको वीडियो को लाइक भी कर देना है. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे अहेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक. और इसकी प्लेलिस्ट बन गई है, सो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देख लेना. थैंक यू.